हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। चलो तो हम नेक्स्ट वापस से क्वेश्चंस पे आते हैं। वेरी इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर जो क्वेश्चन का नाम है वो है वेरिएशन इन डिमांड और चेंजेस इन डिमांड। चलो तो हम करेंगे यहाँ पे सबसे फर्स्ट वेरिएशन इन डिमांड और सेकंड जो है वो है चेंजेस इन डिमांड। देखो ये दोनों क्वेश्चंस वेरिएशन इन डिमांड एंड चेंजेस इन डिमांड बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत बार आया हुआ है और ये भी सेम आपको शॉर्ट आंसर्स में आ सकता है 4 मार्क्स के लिए भी और 2 मार्क्स के लिए आपको ये डिस्टिंग्विश बिटवीन में भी पूछा जा सकता है। वेरी इजी। एक यही चैप्टर ऐसा है जहाँ पे सिर्फ हेडिंग पे से आप पूरा आंसर लिख सकते हो, आपको कुछ भी बाय हार्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसके मैक्सिमम क्वेश्चंस वैसे ही है। तो अब हम देखेंगे व्हाट इज़ वेरिएशन इन डिमांड एंड व्हाट इज़ चेंजेस इन डिमांड। देखो क्या होता है वेरिएशन और चेंजेस, हमको तो वेरिएशन भी एक ही लगता है, सेम लगता है, और चेंजेस भी सेम लगता है। वेरिएशन का मतलब क्या, चेंज करना, और चेंजेस का मतलब क्या, वेरिएशन करना। लेकिन इकोनॉमिक्स में बहुत डिफरेंसेस है। देखो अभी मैं बताती हूँ आपको कि अगर हम मार्केट जा रहे हैं, ठीक है, मार्केट जा रहे हैं और मार्केट में जाकर अगर हम किसी प्रोडक्ट को परचेस कर रहे हैं तो हम सबसे पहले उस प्रोडक्ट का क्या देखते हैं, प्राइस, क्वालिटी, ये सब चीज़ें हम देखते हैं। लेकिन अगर प्रोडक्ट सस्ता रहेगा तो ऑफ कोर्स हम उस प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए कोशिश करेंगे। देखो हर बार डिमांड को सिर्फ और सिर्फ प्राइस ही अफेक्ट नहीं करती है। हर बार हर वक्त डिमांड सिर्फ प्राइस की वजह से चेंज नहीं होती है। कुछ फैक्टर्स अदर देन प्राइस भी होते हैं, अदर देन प्राइस फैक्टर भी होते हैं जिसकी वजह से डिमांड चेंज हो सकती है। समझ में आया? तो हम देखेंगे वो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो डिमांड को चेंज कर सकते हैं प्राइस के भी अलावा। तो अभी सबसे पहले हम देखेंगे वेरिएशन इन डिमांड। देखो क्या है वेरिएशन इन डिमांड। वेरिएशन इन डिमांड के अंदर 2 कॉन्सेप्ट आते हैं। एक आता है एक्सपांशन इन डिमांड, ठीक है, और सेकंड जो है वो है कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। फर्स्ट वन क्या है, एक्सपांशन इन डिमांड, सेकंड वन इज कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। देखो एक्सपांशन होना मतलब क्या, व्हाट इज एक्सपांशन, एक्सपांड करना, बढ़ाना। एक्सपांशन इन डिमांड का मतलब हमें क्या समझ में आता है, डिमांड का बढ़ना। करेक्ट, डिमांड बढ़ती है, लेकिन डिमांड बढ़ती कब है, जब भाव कम रहता है। इट मीन्स प्राइस डाउन। तो यहाँ पे अगर प्राइस कम है तो डिमांड ज़्यादा है। बस हमें कुछ नहीं करना, इसी को हमें डायग्राम में डालना है। अभी देखो मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाती हूँ। दिस इज़ व्हाट, 0 एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। हम ऑलवेज नीचे क्या लेते हैं, क्वांटिटी डिमांड, वाई एक्सिस पे क्या होता है, प्राइस। ये क्वेश्चन जब आप करोगे ना तो हर एक में, चाहे वेरिएशन हो चाहे ये चेंजेस इन डिमांड हो, वेरिएशन के जो 2 टाइप्स है वो हो, चाहे चेंजेस के जो 2 टाइप्स हम लिखेंगे वो हो, कोई भी रहने दो, हर एक डायग्राम में एक जो डायग्राम आप ड्रॉ करोगे उसमें सबसे पहले ओरिजिनल वाला बनाना है। क्या है ओरिजिनल, मैं बताती हूँ आपके। और जो भी चेंजेस वाला फैक्टर आता है वो भी उसको आपको डॉटेड लाइंस में बनानी है। देखो दिस इज़ व्हाट ओरिजिनल पी, ओरिजिनल क्यू, ये है ओरिजिनल पी, ये है ओरिजिनल क्यू। दिस इज़ पी, दिस इज़ क्यू, ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड। अब देखो हमारा डायग्राम क्या बोलता है, लोअर द प्राइस, प्राइस को कम करो। प्राइस कम करेंगे तो हम कहाँ करेंगे, बाहर या अंदर, अंदर की साइड गिरेगी, प्राइस कम होती है तो प्राइस को कम करेंगे। प्राइस को कम कर दिया P1, प्राइस कम होती है तो डिमांड क्या करती है, बढ़ती है, तो डिमांड को कर दो Q से Q1, डिमांड बढ़ गई। बस कुछ नहीं करना है आपको, चेंजेस वाला, ये चेंजेस वाला है ना, डॉटेड लाइंस में डालना है। इसको स्ट्रेट लाइन नहीं कर सकते हो आप, इसको डॉटेड लाइंस में ही बताना है। स्ट्रेट तो खाली ओरिजिनल वाला होता है, ओरिजिनल P, ओरिजिनल Q, और प्राइस डाउन P से P1, Q से Q1। अब यहाँ से पास होता हुआ आपको एक कर्व बनाना है जो है DD डिमांड कर्व, DD डिमांड कर्व। इसको आप नाम दे सकते हो यहाँ पे पॉइंट A, पॉइंट B, ठीक है।
अब देखो यहाँ पर आपको ये फिगर जो है इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम 5 पॉइंट दिखाए थे। 5 पॉइंट में भी सेम, एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है, कर्व कौन सा है, इसका स्लोप कौन सा है, और यहाँ पे रिलेशन क्या है। यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा जहाँ पे ये ए बी ऐड करना पड़ेगा आपको। अब कैसे एक्सप्लेन करोगे, एक्स एक्सिस पे on x axis we are taking quantity demand, on y axis represent price of the commodity, dd is the demand curve slopes, dd is the demand curve slopes downward, मैंने बताया था d for demand, d for downward, dd demand curve slopes downward from left to right। और रिलेशनशिप कैसा है दोनों के बीच का, प्राइस कम हो गई तो डिमांड बढ़ गया, मतलब दोनों के बीच का रिलेशन कैसा है, अपोजिट है। तो जो रिलेशनशिप है वो कैसा आएगा, अपोजिट। तो यहाँ पे लिखेंगे द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड इज इनवर्स, अपोजिट और इनडायरेक्ट, आपको जो भी वर्ड यूज़ करना है। पॉइंट ए एंड बी, पॉइंट जो आपको मिला पॉइंट ए पॉइंट बी, ये पॉइंट आपको क्या शो कर रहा है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट आप क्या लिखोगे, पॉइंट ए बी शोज एक्सपांशन इन डिमांड। समझ में आ रहा है, पॉइंट ए बी शोज एक्सपांशन इन डिमांड, ये आपका हो गया, एक्सपांशन हो गया। नाउ वी विल स्टार्ट विद द कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। अभी देखो नाम से क्या पता चलता है, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड का मतलब होता है डिमांड का कम होना। डिमांड कब कम होती है, जब प्राइस बढ़ती है, करेक्ट, दोनों के बीच का अपोजिट रिलेशन है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायग्राम ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये आ गया क्वांटिटी डिमांड, ये आ गया प्राइस। मैंने हमेशा बोला है एक ओरिजिनल वाला बना देने का, यहाँ पर भी एक ओरिजिनल वाला बना दो, ओरिजिनल पी ओरिजिनल क्यू, ओरिजिनल पी ओरिजिनल क्यू, हमेशा हम ओरिजिनल वाला बनाते हैं, बना दिया। अभी हमको क्या शो करना है, हायर द प्राइस, प्राइस हायर होगी, प्राइस को ऊपर करेंगे, पी से P1 कर दिया। डिमांड क्या करेंगे हम, कम करना है तो अंदर जाएगा, क्यू से Q1 कम कर दिया। बस अब ये जो मिला है इसको आप डॉटेड लाइंस में डाल दो, डाल दिया। मैंने बताया ओरिजिनल वाला सिर्फ स्ट्रेट लाइन में होता है, चेंजेस वाला गड़बड़ वाले में आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर यहाँ पर भी हम पॉइंट को कुछ भी नाम दे सकते हैं, आप पी क्यू दे दो, ए और बी भी दे सकते हो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। अब ये देखो इसको भी एक्सप्लेन करना है, सेम, एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट क्वांटिटी डिमांड, वाई एक्सिस रिप्रेजेंट प्राइस, कर्व डी डी इज द डिमांड कर्व, तो यहाँ पे आ गया डी डी इज द डिमांड कर्व। स्लोप कैसा है, डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, रिलेशन भी सेम आएगा, इनवर्स। पॉइंट ए भी था यहाँ पे पॉइंट पी क्यू डाला है मैंने, तो पॉइंट पी क्यू शोज कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है। देखो डिमांड यहाँ था, यहाँ पे आ गया, तो ये जो है ये कर्व ऐसे जा रहा है, तो डिमांड कर्व शोज कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। वापस एक बार एक्सप्लेन करूँ इसको, देखो एक्स एक्सिस पे क्या आ गया, क्वांटिटी डिमांड, वाई एक्सिस क्या आ गया, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। हमारा डी डी कर्व क्या है, डी डी इज द डिमांड कर्व। स्लोप कैसे हो रहा है, ये कर्व कैसे जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है, डी डी डिमांड कर्व स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और इसका रिलेशन कैसा आएगा, इसका रिलेशन सेम इनडायरेक्ट रिलेशन है, एक बढ़ता है तो दूसरा कम होता है। और यहाँ पे पॉइंट पी क्यू क्या शो कर रहा है, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ दी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, यानी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड हमको शो कर रहा है। समझ में आया डायग्राम। अभी देखो यहाँ पर एक्सपांशन इन डिमांड जो है, यहाँ पे जो भी डिमांड में चेंजेस आया बिकॉज ऑफ प्राइस, यहाँ पर भी देखो जो भी डिमांड में चेंजेस आ रहा है बिकॉज ऑफ प्राइस, ठीक है। अभी हम लिखेंगे सेकंड, एक्सपांशन इन डिमांड के बाद आता है कॉन्ट्रैक्शन इन चेंजेस इन डिमांड। चेंजेस इन डिमांड में आएगा इंक्रीज इन डिमांड, नंबर 2
डिक्रीज इन डिमांड। देखो चेंजेस के अंदर भी दो है, इंक्रीज और डिक्रीज। इंक्रीज इन डिमांड एट सेम प्राइस लेवल, डिक्रीज इन डिमांड एट सेम प्राइस लेवल। यहाँ पे प्राइस चेंज नहीं हो रही है। देखो अभी वापस से सेम डायग्राम, ये क्या है, एक्स एक्सेस, ये आ गया क्वांटिटी डिमांड, ये आ गया प्राइस। मैंने ऑलवेज बोला है ओरिजिनल वाला एक होना चाहिए। अभी इंक्रीज इन डिमांड एट सेम प्राइस, मतलब प्राइस लेवल तो सेम ही है, ठीक है। ये ओरिजिनल पी हो गया इधर, तो एक ओरिजिनल क्यू भी तो बनाना पड़ेगा मुझे। और प्राइस लेवल क्या बोला है, सेम प्राइस लेवल कर दिया है। डिमांड को क्या करना है, इंक्रीज कर दो, Q1 कर दिया। प्राइस लेवल तो सेम ही रखना है क्योंकि प्राइस में तो चेंजेस है ही नहीं, तो खाली इंक्रीज डिमांड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, मतलब एरो यहाँ पे बाहर की साइड आएगा। यहाँ पे जो डिमांड का, अभी देखो स्ट्रेट लाइन से जो पास होती हुई डी कब आएगा ना, ये सीधा वाला आएगा ओरिजिनल डिमांड कर्व। और यहाँ पे जो D1 डिमांड कब आएगा, ये शिफ्ट वाला डिमांड, चेंजेस वाला डिमांड कब आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको भी एक्सप्लेन तुमको करना है तो सेम ऐसे ही करना है। एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है। एट द सेम प्राइस लेवल क्वांटिटी डिमांड इज increase, at the same price level quantity demand is increase. DD demand curve shifts to D1 DD demand curve D1 में shift हो गया है। ये जो कर्व मिला है ना हमको D1 ये शिफ्ट हो गया है D1 में, समझा ये वाला। अभी सेम डिक्रीज इन डिमांड कर्व देखो, एक्स वाई, ये भी सेम है, डिक्रीज इन डिमांड कर्व एट सेम प्राइस लेवल। दिस इज ओरिजिनल पी, दिस इज ओरिजिनल क्यू, ये है प्राइस, दिस इज क्वांटिटी डिमांड। ओरिजिनल क्यू बना दिया, डिमांड को क्या करना है, डिक्रीज डिमांड को कम कर दो Q1। देखो ये एक स्ट्रेट ला गया DD डिमांड कर्व, ये जो मिला वो क्या मिलेगा, D1 ठीक है। ये हमको क्या मिल रहा है, डिक्रीज इन डिमांड कर्व। अब ये दोनों डायग्राम में जैसे हमने यहाँ पे PQ, यहाँ पे A और B नाम दिया था, वैसे यहाँ पर भी आपको नाम देना है दोनों पॉइंट को। समझो आपने ये AB है, तो AB पॉइंट क्या शो कर रहा है आपको, इंक्रीज इन डिमांड। यहाँ पर आपने डाल दिया PQ, तो PQ क्या दिखा रहा है, डिक्रीज इन डिमांड। समझ में आ रहा है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये वाला, एक्सपांशन इन डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, ये जो क्वेश्चन है इसमें जो भी चेंजेस आ रहे हैं, देखो जो भी चेंजेस आ रहे हैं किसकी वजह से आ रहा है, प्राइस की वजह से। डिमांड ज़्यादा तो प्राइस कम, डिमांड कम तो प्राइस ज़्यादा। मतलब यहाँ पे जो भी, ये दोनों डायग्राम के अंदर जो भी चेंजेस आ रहे हैं किसकी वजह से आ रहा है, प्राइस की वजह से। तो दिस इज़ व्हाट, प्राइस फैक्टर। समझ में आ रहा है, ये प्राइस फैक्टर है। डिमांड में जो भी चेंजेस है बिकॉज ऑफ प्राइस है। लेकिन यहाँ पर देखो ये दोनों क्वेश्चन में देखो, इंक्रीज इन डिमांड में देखो, डिक्रीज इन डिमांड में देखो, प्राइस लेवल क्या है, सेम, प्राइस लेवल सेम है बराबर। इट मीन्स ये दोनों डायग्राम में अदर देन प्राइस फैक्टर है। यहाँ पे प्राइस चेंज हो ही नहीं रही है। एट द सेम प्राइस लेवल मीन्स यहाँ पर ये अदर देन प्राइस फैक्टर है, जबकि यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन के अंदर जो भी चेंजेस आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, बिकॉज ऑफ प्राइस। तो यहाँ पे ये जो है ये प्राइस फैक्टर है, दिस इज़ व्हाट, अदर देन प्राइस फैक्टर। तो जब कभी भी आपको पूछा जाएगा, जब कभी भी आपको बताया जाएगा, तो आपको एक चीज़ को ध्यान देना है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन करते टाइम आप एक्सपांशन का, कॉन्ट्रैक्शन का, इंक्रीज डिक्रीज ये सब का मीनिंग लिखेंगे, डायग्राम ड्रॉ करेंगे, डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे। और इसके अंदर आप एक चीज़ और बता सकते हैं, दिस इज़ प्राइस फैक्टर, दिस इज़ अदर देन प्राइस फैक्टर। यहाँ पे डिमांड जो भी चेंज हो रही है वो प्राइस फैक्टर की वजह से चेंज हो रही है, यहाँ पे जो भी डिमांड चेंज हो रही है वो अदर देन प्राइस फैक्टर की वजह से चेंज हो रही है। अदर देन प्राइस मतलब क्या, अचानक पॉपुलेशन बढ़ जाना,
अर्थक्वेक हो जाना तो डिक्रीज़ हो जाना डिमांड, ठीक है, लोगों को ज़रूरत नहीं है पैसों, मतलब डिमांड नहीं है प्रोडक्ट की उनको, तो प्राइस बढ़ भी रही है लेकिन डिमांड तो सेम रह रही है, ये सब फैक्टर्स इसके अंदर आते हैं। तो ये सब क्या हो गया, अदर दैन प्राइस फैक्टर हो गया। दूसरी एक स्टार मार्क वाली चीज़, एक इम्पॉर्टेंट नोट मैं बता रही हूँ कि जब कभी भी आप ये डायग्राम एक्सप्लेन करोगे, कौन सा वेरिएशन एंड डिमांड जब भी आप एक्सप्लेन करोगे तो आप वहाँ पर इंक्रीज़ डिक्रीज़ वर्ड आप यूज़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि इंक्रीज़ डिक्रीज़ वर्ड तो आप कहाँ यूज़ कर रहे हो, यहाँ पर इंक्रीज़ और डिक्रीज़, तो आप यहाँ पर वो वर्ड यूज़ नहीं करोगे। यहाँ पे समझो आप एक्सपांशन को एक्सप्लेन कर दो, कैसे करोगे, P is the original price, Q is the original quantity, P is the original price, Q is the original quantity demand. When the price of a commodity is decreased, यूज़ करोगे नहीं, डिक्रीज़ यूज़ नहीं करना है, क्या करेंगे हम लोग, डिक्रीज़ की जगह पे लो, लेस, ऐसा वर्ड यूज़ करेंगे। तो व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज लो फ्रॉम P to P1, द क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इज हाई Q2 Q1। समझ में आया, तो हाई लो ऐसे वर्ड आप यूज़ करना है, आपको इंक्रीज़ डिक्रीज़ यूज़ करना नहीं है, क्योंकि जब भी आप इस क्वेश्चन के अंदर इंक्रीज़ डिक्रीज़ यूज़ करोगे, किस में, वेरिएशन एंड डिमांड वाले क्वेश्चन में, तो क्योंकि इंक्रीज़ तो आप कहाँ यूज़ कर रहे हो, इंक्रीज़ डिक्रीज़ तो आप यहाँ पर यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो आपको ये 2-3 चीज़ें जो है कि इम्पोर्टेंट याद रखना है, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट, बाय।